ये सीख मिली कि हमें किसी की भी बात पे इतनी जल्दी से मान नहीं लेना चाहिए और उसको अपना लेना नहीं चाहिए। उस पर हमें रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद हमें अपनाना चाहिए कि वो सही है कि गलत है। ठीक है, अब इसी से एक और कहानी रिलेट करती है जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जब यहाँ पे सब बैठे थे, तो कौन से जानवर की पिक्चर थी? चिंपैंजी। बड़े जल्दी समझ गए। तो इसी से हम एक कहानी सुनेंगे, समझेंगे, उससे एक ये समझेंगे कि किस तरीके से हमें इस कहानी से एक शिक्षा लेनी है, ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, अब देखो एक मैं दिखा रही हूँ तुम्हें चिंपैंजी। देखो सबने देखा ना, मस्त लग रहा है ना। तो एक बार क्या होता है कि एक आपने देखा होगा चिड़ियाघर में सभी जानवरों को रखा जाता है। ठीक ऐसे ही ये चिंपैंजी था जिनको एक जाल के अंदर रखा गया था। ठीक, उस जाल के अंदर एक कंटेनर था, उसी जाल के अंदर, और उसमें एक ट्यूब लगी थी और उस ट्यूब से उस कंटेनर में क्या जा रही थी? टॉफीज। ठीक है, दरअसल उसमें एक चीज ये भी थी कि अगर और चिंपैंजी को ठीक कंटेनर के पास ही बिठाया गया था ताकि वो उस चीज का लाभ उठा सके। तो जब जो चिंपैंजी था वो उसमें हाथ जैसे डालने लगता था तो उसके ऊपर एक ढक्कन थी। ठीक है, और जैसे उस पे वो उस कंटेनर के अंदर हाथ डालता तो जो उसके ट्यूब थी ना उसमें से जो टॉफीज जा रही थी वो रुक जा रहा था। ठीक है, तो जो चिंपैंजी था वो रुक गया। वो सोच रहा था कि अगर मैं जैसे डालूंगा तो मुझे कम टॉफीज मिलेगी, तो वो क्या करता था? छोड़ देता था कि ताकि ज्यादा जब भर जाएगा ना तब मैं उसको उसमें से निकाल के खाऊंगा भर के। तो चिंपैंजी के पास जो कंटेनर था उसमें टॉफीज जा रही थी। अब तो ये जॉर्जियस में क्या था, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस पे शोध किया था। देखना चाह रहे थे कि कैसे जानवर जो है वो उस चीज के प्रति वो अपने जो कह सकते हैं कि किस तरीके से अपने मन को नियंत्रित कर पाए, उस चीज को देखना चाह रहा था। फिर एक बार उन्होंने एक खेल खेला उनके साथ, जैसे हम आपके साथ एक एक्टिविटी खेलते हैं ना कि ताकि आप इस एक्टिविटी से ये सीखें कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक ऐसे ही उन्होंने एक शोधकर्ता ने उनके साथ एक एक्टिविटी करी। क्या किया? वो जो चिंपैंजी था उसके सामने खिलौने रख दिए जिसमें आपके पत्रिकाएं थे या दांत साफ करने के खिलौने थे। तो जितने भी चिंपैंजी थे उनका ध्यान आकर्षित हो गया इस खिलौने पे। ठीक, अब उसने फिर क्या किया, वैज्ञानिकों ने उस खिलौने को उस जाल के उधर फेंक दिया ताकि जो चिंपैंजी था वो उससे खेल सके और उनका ध्यान क्या हो हट जाए उस टॉफीज के कंटेनर से। अब क्या हुआ कि जब जैसे वो चीजें जब वो खिलौना उससे दूर था तो वो उसके प्रति क्या था, छूने की चाह रखी थी कि मैं भी छूं क्या है कैसा है। जैसा होता है ना कि एक गिफ्ट आपके घर में मम्मी कुछ लेकर आती है तो आपकी क्या होता है कि हम देखें उसके अंदर क्या है, क्या लेकर आई, कौन सा ड्रेस लाई है, ये क्या है, कुछ भी ऐसा होता है ना। ठीक ऐसे ही था चिंपैंजी के अंदर। उन्होंने अपना ध्यान भटकाने के लिए क्या किया, उस खिलौने पे ध्यान दिया। फिर उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने उस खिलौने को उसके पास ही छोड़ दिया। फिर उतना वो एंजॉय नहीं किया उस चीज से क्योंकि वो उसके पास आ चुका था। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि जो चिंपैंजी था उसका ध्यान तो हट गया उस टॉफी से क्योंकि वो चाहता था कि जब पूरा कंटेनर भर जाएगा तब मैं उसको खाऊं। ठीक है, एक जानवर को पता चल गया कि हम अपने मन को किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। अब एक और इसी से एक और उदाहरण है। आपके घर में एक स्टडी टेबल सबके पास होगा या कोई ऐसी जगह होगी जिधर आप बैठकर पढ़ते होंगे, है ना। वहां पे आप अपने साथ क्या करते हो, बुक्स भी रखते हो, साथ के साथ फोन भी होता होगा। जो फोन चलाते हैं उनके पास होता ही होगा और जिसके पास नहीं है बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या करते हैं, पूरे सब्जेक्ट की बुक लेके टेबल पे रखते हैं, खोलते हैं पलटते हैं, खोलते हैं पलटते हैं, यही करते हैं। 2 घंटे बीत जाते हैं।
इसी में कई बार ऐसा होता है कि फोन अगर टेबल पे रखा है तो हम फोन पे जैसे नोटिफिकेशन आती है तो हमारा ध्यान किस पे चला जाता है, फोन के नोटिफिकेशन पे, चलो देखते हैं किसका मैसेज आया। फिर जैसे हमारे हाथ में फोन आ जाता है तो क्या पढ़ाई करना हम भूल जाते हैं, पढ़ना भी भूल जाते हैं, हम फोन ही चलाने लगते हैं। ठीक है, और अब तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए तो लोग दोस्त भी बनाना शुरू कर दिए, जिसके कारण क्या होता है उनका फोन पे ज्यादा ध्यान रहता है, पढ़ाई पे कम हो जाता है। ठीक है, वो अपने लक्ष्य से क्या होते हैं, भटक जाते हैं। जब हम नई क्लास में जाते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें इस क्लास में इतने परसेंट लाना ही लाना है, ये हमारी शुरुआती की जोश होती है। ठीक ऐसे ही जो चिंपैंजी था उसका दूर से चीजों को देख के मन को लुभाना उनका एक ये था कि एक जोश था। जब लेकिन वो चीज उसके पास आ गई तो उस चीज का जोश था उसका कुछ अनुभव नहीं हुआ उसको, मतलब उसे लगा कि अब तो ये मेरे पास ही रहेगी, है ना। ठीक ऐसे ही होता है एक इंसान के अंदर भी। अब वो क्या करता है, फोन को सिर्फ देखता रहता है, 3-4 घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो पढ़ता नहीं है। ठीक है, एक जानवर को पता है कि हमें अपने मन के भीतर के जो भावनाएं जो बढ़ती है ना, कि इसके प्रति जागृत हो जाते हैं, इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं या इसके प्रति हो जाते हैं, तो वो एक जानवर को पता चल गया। क्या इंसान को पता चला? फोन चलाते चलाते वो सोचा कि चलो मैं पढ़ लेता हूं तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्या उसने सोचा उस समय जब फोन चला रहा था? नहीं, समय बीतता गया। ठीक है, एग्जाम नजदीक आ गए। कुछ लोग तो मेरी बात नहीं भी सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे, क्योंकि देखो अब तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल, मैंने इतनी कहानी सुनाई, वो बात में लगा था लेकिन पर उसने सुना नहीं। उससे पूछा जाएगा ना तो उसको नहीं पता कि मैंने क्या बोला, अभी तक कितनी कहानी बताई। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने मन को हम कहते हैं हम इसलिए कभी भी अपने चीज पे फोकस नहीं दे पाते क्योंकि हम अपने साथ दो चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है, हमारा मन क्या होता है, विचलित होने लगता है। जैसे उस व्यक्ति का हुआ कि फोन के प्रति चला गया, उसने पढ़ना छोड़ दिया। ठीक ऐसे ही इंसान भी करता है, अपने साथ कुछ चीजें ऐसे बांध के रखता है जो उसको अपने मार्ग से विचलित कर देता है। उसका एक लक्ष्य होता है कि मुझे इतना स्कोर करना है और इसमें फर्स्ट डिवीजन पाना है, पर ऐसा नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि वो क्या करता है अपने साथ कई चीजों को जोड़ लेता है। जैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो फ्रेंड्स भी कौन से अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं चल भाई मैं पढ़ रहा हूं तो तुम भी पढ़ो मेरे साथ, लेकिन अभी तक आप लोगों ने अपने दोस्त बनाए होंगे, क्या ऐसा लगा कि जो मेरे साथ दोस्त हैं वो मेरी पढ़ाई में मदद कर रहा हो? क्या लगा आपको? ऐसा नहीं ना, क्योंकि हम ऐसे दोस्त बनाते जैसे हम खुद हैं। हम एंजॉय करने वाले तो हम एंजॉय वाले लोगों को ही अपने साथ रखते हैं। देखना जो पढ़ने वाला इंसान होगा या पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो अपने साथ पढ़ाकू को ही ढूंढेगा कि या तो उससे ज्यादा तेज हो या तो उससे थोड़ा सा कम उसके लेवल का हो, उससे नीचे भी नहीं, या तो उसके लेवल का हो या तो उससे ज्यादा तेज हो पढ़ने में, तो वो उसके साथ बैठेगा, उसको देखेगा वो क्या चीज करता है, किस तरीके से वो इतने अच्छे नंबर लाता है, फिर उसकी चीजों को वो अपनाता है। क्योंकि हम जिसके साथ बैठते हैं हम उसकी चीजों को अपनाने भी लगते हैं साथ के साथ, है ना। फिर अपनी जो हमने बना रखी होती है ना शुरू में जोश कि मैंने 90% लाना है, मैंने 95 लाना है, तो वो 95 करते 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 60 पे आ जाता है ना। क्योंकि हम चीजों को क्या करते हैं अपने साथ जोड़ते रहते हैं और बाकी चीजों को भूलते जाते हैं। जो हमारे पहले का जोश होता है वो एंड तक वो जोश खत्म हो जाता है और एग्जाम तक तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्या पढ़ना, है ना। तो चिंपैंजी जैसे जानवर से हमने यही सीखा कि वो क्या करता है कि अपने अंदर जो मन के भीतर जो उसने बना रखी थी ना गट्स, कि अपने मन को फाइट करने के बाद उसने क्या किया, उसका लाभ उठाया उस टॉफी का, है ना। हमने एक चीज से हटा के दिमाग फिर दूसरी जगह लगाया ताकि हम क्या करें, उस चीज का लाभ उठा सके। ठीक है, सही चीजों को, यानी अगर हम गलत चीजें, हमारे अंदर कोई गलत चीजें हैं तो गलत चीजों को हटाने के लिए हमें सही चीजों को अपनाना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो उस चीज को छोड़ने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर डालनी पड़ेगी।
तब जाके हम उस चीज से निपट पाएंगे, नहीं तो फिर हम वहीं रह जाएंगे जहां थे। हमने 90% का स्कोर बनाया तो 90% के लिए जो जो चीज हमें चाहिए उस चीज को अपने पास रखनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोस्त छूट रहे छूट दो, पढ़ाई तुम्हारे अपने के लिए और किसी के लिए नहीं है। अगर तुम अच्छा पढ़ोगे, अच्छा पैसा कमाओगे तो वो तुम्हारे लिए है, ना कि दोस्त के लिए। अगर तुम अच्छा बन भी गए तो उस दोस्त को भी तुम याद नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा होता है। पढ़ना है अपने लिए, पढ़ने के लिए आते हो अपने लिए, ना किसी के लिए। ठीक है, तो इस कहानी से हमने यही सीखा कि हमारे लक्ष्य जो है हम उस लक्ष्य पे अड़िग रहें, और हमारे पास और कुछ नहीं है, केवल सिर्फ पढ़ना ही है और उसके अलावा कोई लक्ष्य है नहीं। अभी के समय में आप लोग बच्चे हो तो आपके हिसाब से यही है एक लक्ष्य, है ना। दूसरा लक्ष्य ये बनाओ कि हमें जल्दी उठना है सुबह। पहला लक्ष्य था कि पढ़ना है, पढ़ने के अलावा जो हमारे लिए नहीं है उस चीज को छोड़ना है। दूसरा है कि सुबह जल्दी उठो। अभी से आपने ये चीज बनाई कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो फिर आपका क्या होगा, हर काम टाइम पे होगा। ठीक है। तीसरा लक्ष्य ये बनाओ कि हमें सही भोजन करना है, क्योंकि भोजन जो आप खाओगे उससे आपका जो भी आप पढ़ोगे लिखोगे वो आपका मस्तिष्क में ध्यान रहेगा, जो भी आप पढ़ोगे वो आपके मस्तिष्क में रहेगा। ठीक है, तो 3 काम बताया मैंने। एक तो है सही भोजन, दूसरा जल्दी उठना, और तीसरा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। इस कहानी से हमने यही सीखा। ठीक है।